हेलो स्टूडेंट, हेलो मेरे प्यारे बच्चों। देखो, लास्ट टाइम अपन ने ग्राफिकल सेक्शन वगैरह जो है वो कर लिया था हमने कि कैसे हम डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं। हमने ये सीख लिया था और मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल से उनको क्लियर करवाया। ठीक है, आज मैं कुछ और न्यूमेरिकल्स यहाँ पे करवा रहा हूँ, ओनली पैरामीटर्स ऑन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, फिर उसके बाद में हम इक्वेशंस ऑफ द मोशन पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, आज अपने मेरे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि वन सिंपल बॉट इज मूविंग विद वेलोसिटी वी नॉट। ओके, कोई बॉट है और वो किसी वेलोसिटी वी नॉट से जो है वो मूव कर रही है। सडनली एट टी इक्वल टू जीरो इंजन ऑफ द बॉट इज स्टॉप। और अचानक से टी इक्वल टू जीरो टाइम पर जो बोट का जो इंजन है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। देन एट टी इक्वल टू टी सेकेंड, मतलब कोई भी टी सेकेंड पर उसकी वेलोसिटी जो है वो वी क्या होगी। अगर इफ डिएसेलरेशन बाई वेव्स ऑफ वाटर इज के वी क्यूब। ओके, अगर जो पानी जो है, पानी की जो धाराएं हैं, ठीक है, उनका जो डीएसेलेरेशन है मतलब जो मंदन है, ठीक है, वो अगर क्या हो के वी क्यूब हो, वो अगर क्या हो के वी क्यूब हो, तो फिर वो वेलोसिटी क्या होगी, टी इक्वल टू टी सेकेंड पे। ओके, ध्यान से समझना। तो सबसे पहले मैंने आपको डी एक्सेलेरेशन के बारे में समझाया हुआ है। पहले तो हमें डी एक्सेलेरेशन के बारे में या मंदन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, और वो होता क्या है, देखो, मैंने अगर आपको याद हो, जब मैं एक्सेलेरेशन के बारे में बता रहा था, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बता रहा था, तो मैंने कहा था कि जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है, जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन उसी के अलोंग होती है, वेलोसिटी के अलोंग होती है। और जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है, जैसे मैंने कहा था कि अगर ब्रेक लगा दे, कोई कार चल रही है उस पर ब्रेक लगा दे तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, लेकिन आगे तो मूव कर रही है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में देखो, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो तो सॉरी आगे की ओर रहेगी, लेकिन एक्सेलेरेशन की जो डायरेक्शन है वो उसके अपोजिट हो जाती है। ठीक है, उसके विपरीत हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। तो ये तो है एक्सेलरेशन और इसको बोलते हैं डी एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अपन जनरली जानते हैं कि ए इक्वल टू होता है क्या है, ए इक्वल टू होता है डीवी अपॉन डी टी। ए इक्वल टू क्या होता है मेरे प्यार बच्चों, डीवी अपॉन डी टी होता है। फॉर डी एक्सेलेरेशन हम यहाँ पर साइन यूज कर लेते हैं नेगेटिव, है ना। डी एक्सेलेरेशन के भाई अपोजिट डायरेक्शन में होती है ना, इसकी डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन के, अगर हम इसको वेक्टर में फॉर्म में लेते हैं तो एक्सेलेरेशन डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन की कैसे होती है, अपोजिट होती है। ओके, चलिए, तो मैं इसको क्या लिख देता हूँ, माइनस डीवी अपॉन डी टी। ओके, ए क्या है, माइनस डीवी अपॉन डी टी, और ये ए यहाँ पर कितनी, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है इसने, इसका मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, के वी क्यूब। कितना दे रखा है मेरे प्यार बच्चों, के वी क्यूब। ओके, देखिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब मैं वी क्यूब को इधर भेज दूँ, डी टी को इधर भेज दूँ। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस डी वी एंड अपॉन वी क्यूब एंड इक्वल टू के डी टी। ऐसा लिख सकते हैं हम इसको। अच्छा, माइनस डी वी, ठीक है, अच्छा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वी टी टू पावर माइनस थ्री, सॉरी, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, वी टी टू पावर माइनस थ्री। ओके, पावर ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, इंटू डी वी इक्वल टू के डी टी। ओके, अब ध्यान से समझना है। अब एक बात बताओ कि इसने कहा है कि जब टी इक्वल टू मतलब इनिशियली जब वो टी इक्वल टू जीरो सेकेंड पर मान लीजिए कि इंजन स्टॉप हो जाता है, इंजन स्टॉप हो रहा है उस टाइम तक तो उसकी वेलोसिटी वी नोट है ना। तो इसका मतलब टी इक्वल टू जीरो पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, वी नोट। भाई हमें अब इसका इंटीग्रल करना है, हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रल करना है, और इंटीग्रल के लिए हमें लिमिट्स की जरूरत पड़ेगी। तो t इक्वल टू जीरो पर उसकी जो वेलोसिटी है वो तो क्या है, वी नॉट। और टी टाइम पर उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, वी हो गई। ओके, तो हमें ये वी तो फाइंड करनी है। ठीक है, तो वो वी नॉट के टर्म में आ जाएगी। अच्छा, इसका इंटीग्रल क्या होगा, इंटीग्रल क्या होता है, एक्स टू पावर एन इंटू डी एक्स। अगर जो पावर वाले टू टर्म होते हैं उनका इंटीग्रल क्या होता है, एक्स टू पावर एन प्लस वन एंड डिवाइड बाई एन प्लस वन। ओके, तो इसका इंटीग्रल यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रल हो जाएगा वी टू द पावर माइनस थ्री, ठीक है, एंड प्लस वन, मतलब वी टू द पावर माइनस टू। कितना हो गया, वी टू द पावर माइनस टू एंड डिवाइड बाई माइनस थ्री प्लस वन, मतलब माइनस टू। ओके, एंड माइनस टू। तो मैं ये माइनस साइन तो बाहर निकाल लेता हूँ क्योंकि ये माइनस माइनस कैंसिल कर देता हूँ इसको। ओके, एंड वी नोट एंड वी नोट टू वी, और इधर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये के टी बन जाएगा ओनली, है ना। ये क्या बन जाएगा, के टी। ओके, ये बन जाता है के टी। ओके,
अच्छा, अब हम लिमिट पुट कर देते हैं। देखो मैंने माइनस से माइनस का साइन तो कैंसिल किया और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में पुट कर रहा हूँ, 2 को मैं इधर भेज देता हूँ। तो ये बन जाएगा वी टू द पावर माइनस 2 एंड माइनस वी नॉट द पावर माइनस 2, ओके, एंड इक्वल टू 2 के टी। अच्छा, अब हम इसको अरेंज कर देते हैं। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाई वी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई वी नॉट स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 2 के टी। ओके, फिर हम यहाँ पर इसको वी नोट माइनस वन, क्योंकि मुझे केवल वी चाहिए ना, तो मैं इसको इस साइड भेज देता हूँ। सो 1 डिवाइड बाई वी स्क्वायर इक्वल टू ये बन जाएगा 1 डिवाइड बाई वी नोट स्क्वायर प्लस 2 के टी। ओके, अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं। सो 1 डिवाइड बाई वी स्क्वायर इक्वल टू एलसीएम लेकर इसको हम सोल्व करेंगे सबसे पहले। तो ये बन जाएगा वी नोट स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस 2 के टी इंटू वी नोट स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और फाइनली हम लिख सकते हैं सो वी स्क्वायर इक्वल टू वी नोट स्क्वायर एंड डिवाइड बाई 1 प्लस 2 के टी इंटू वी नोट स्क्वायर। ओके, और फाइनल इसका आंसर क्या हो जाएगा, वी इक्वल टू, अच्छा वी नोट और इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा ओनली वी नोट, ओके, एंड डिवाइड बाई रूट ऑफ 1 प्लस 2 के टी इंटू वी नोट स्क्वायर। तो मेरे प्यार बच्चों ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, ये इसका आंसर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आता, ठीक है। तो ये आपको जो इनिशियल जो स्टेप है इसकी वो आपको मालूम रखनी है कि डीएसएलेशन होता क्या है, ठीक है। ए इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी डिवाइड बाई डी टी होता है। और फिर वो आप ए की वैल्यू पुट करो और फिर इसका इंटीग्रल करते जाओ, बस फिर बाद में कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इनिशियल जो कॉन्सेप्ट है वो आपको मालूम होना चाहिए, बाकी सर कैलकुलेशन होती है। ओके, और फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए अब देखिए नेक्स्ट आगे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो ये डीएक्सेलेशन जो हम पढ़ रहे हैं, डीएक्सेलेशन उस पर बेस ये प्रॉब्लम चल रही है, ओके एक्चुअली। तो ये सेकंड प्रॉब्लम है। पहले वाले में तो हमने एक पर्टिकुलर टाइम पर उसकी वेलोसिटी फाइंड करना सीखा यूजिंग डीएक्सेलेशन कॉन्सेप्ट, और अब हम यहाँ पर वही डीएक्सेलेशन जो है उसी के हेल्प से हम कोई डिस्टेंस वगैरह फाइंड करना सीख रहे हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर अपने पास में क्वेश्चन है, इफ ए कार इज मूविंग विद वेलोसिटी वी नोट। अगर कोई कार जो है वो वी नोट वेलोसिटी से मूव कर रही है, इफ ए डीएसेलेरेशन के रूट वी इज अप्लाइड ऑन इट, और अगर उस पर जो डीएसेलेरेशन मतलब जो मंदन है, ठीक है, वो अप्लाई किया जाता है कि रूट वी, इस वैल्यू का कोई डीएसेलेरेशन अप्लाई किया जाता है उस कार पर, देन वेयर विल इट स्टॉप, तो वो कितनी दूर चल कर ये रुक जाएगी, ठीक है। तो ये हमें फाइंड करना है, मतलब हमें वो जो डिस्टेंस है वो फाइंड करनी है जिसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। हालांकि हम इक्वेशंस ऑफ मोशन में ये स्टॉपिंग डिस्टेंस का आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वो स्टॉपिंग डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करते हैं, यूजिंग ओनली इंटीग्रेशन। ओके, सो सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा। अच्छा, एक तो मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ये बताया कि v इक्वल टू तो क्या होता है माइनस, सॉरी ए इक्वल टू क्या होता है माइनस डीवी अपॉन डी टी। ए इक्वल टू क्या होता है माइनस, ए इक्वल टू होता है, सॉरी, इक्वल टू होता है माइनस डीवी अपॉन डी टी होता है एक तो। और एक क्या होता है ए इक्वल टू, तुम जानते हो, मैंने पहले प्रीवियस मेरे वीडियोस में बताया हुआ है कि ए इक्वल टू होता है वी डीवी अपॉन डी एक्स। अच्छा, अगर ये पर्टिकुलर टाइम पर कुछ पूछा जाता है तो हम ये वाला यूज करेंगे, और डिस्टेंस वगैरह इस पर पूछा जाता है तो हम ये वाला यूज करेंगे। ओके, तो हमारे पास में तो अभी इस क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछ रहा है ना, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या यूज करना चाहिए हमें, माइनस वी डीवी डिवाइड बाई डी एक्स, और ये इक्वल होगा किसके, ए के, और ए कितना दे रखा है, के रूट वी, क्या दे रखा है, के रूट वी दे रखा है। ओके, के रूट वी। अच्छा, अब हम इसको सोल्व करना है, तो रूट वी को इधर भेज देता हूँ, डीएक्स को इधर भेज देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस वी डी वी डिवाइड बाई रूट वी, ओके, एंड इक्वल टू के डी एक्स। अच्छा, रूट वी का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, पावर 1/2 ऊपर जाएगा, ठीक है, और इस ये पावर 1 है तो ये उसमें से माइनस होगा ना, है ना। v इंटू वी टू पावर -1/2, अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, v टू पावर 1/2, क्या मिलेगा, v टू पावर 1/2। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस वी टू पावर 1/2 इंटू डी वी इक्वल टू के dx, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अच्छा, अब हम इसका इंटीग्रल कर सकते हैं, और इंटीग्रल करते समय आपको लिमिट का बहुत ही ध्यान देना जरूरी होता है कि इसने क्वेश्चन में क्या कहा है कि इनिशियली तो वो मूव कर रहा है भाई वी नोट वेलोसिटी से, इनिशियली जब वो मूव कर रहा है इनिशियल वेलो, है ना, वी नोट वेलोसिटी से, ठीक है, तब तो वो जो उसकी जो पोजीशन होगी वो कहाँ पर होगी, जीरो पर होगी ना।
जब उसकी पोजीशन क्या होगी, 0 पर होगी। अब जब डी-एक्सेलेरेशन अप्लाई किया है, डी-एक्सेलेरेशन अप्लाई करने के बाद में वो कितना चला, ये क्वेश्चन पूछा है ना, डी-एक्सेलेरेशन अप्लाई करने के बाद में कितना चला, इसलिए हमने क्या कंसीडर कर लिया, 0। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो कितना चला, मान लीजिए वो x चला, ठीक है, और x चला, तब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि फिर बाद में वो रुक जाएगा ना। ठीक है, रुक जाएगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसको आगे फर्दर सोल्व कर सकते हैं। देखिए, सो वी टू द पावर 1/2, वी टू द पावर 1/2 का इंटीग्रल यहाँ पर क्या हो जाएगा, +1 कर देंगे तो 3/2 हो जाएगा। सो माइनस माइनस ये बन जाएगा वी टू द पावर 3/2 एंड डिवाइड बाई 3/2। ओके, एंड लिमिट है वी नॉट टू 0। ओके, और इसका क्या हो जाएगा, के एक्स बन जाएगा, इसका क्या बन जाएगा, ओनली के एक्स। ओके, आगे बढ़ते हैं हम, देखो। अच्छा, अब हम लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अच्छा, 3/2 है, इसको मैं अरेंज कर देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, -2/3। आगे, ओके, एंड इंटू वी टू द पावर 3/2। ओके, वी नॉट टू 0 एंड इक्वल टू के एक्स। लिमिट पुट कर देते हैं हम अपन। सो 0 माइनस वी नॉट। ओके, तो ये तो 0 हो जाएगा। सो -2/3। ओके, एंड 0 माइनस वी नॉट पावर 3/2, सॉरी, पावर 3/2। ओके, एंड इक्वल टू क्या बचेगा, ओनली के एक्स। अच्छा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा, 2/3 वी नॉट 3/2 एंड इक्वल टू के एक्स। ओके, और हमें चाहिए क्या, वी नॉट चाहिए ना हमें, तो हमें क्या चाहिए, सॉरी एक्स चाहिए हमें। ओके, हमें डिस्टेंस चाहिए थी, एक्स चाहिए थी, तो हम के को इधर भेज देते हैं। तो के को इधर भेजेंगे तो एक्स इक्वल टू ये क्या बनेगा, 2/3 के, ऐसे लिख दो इसको, मैं 2/3 के इंटू वी नॉट पावर 3/2। तो ये इसका आंसर हो गया। ओके, ये वो स्टॉपिंग डिस्टेंस हमें मिल गई कि इतनी डिस्टेंस पे चलकर ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ठीक है। तरीका वही है, बस फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि कब कौन सा फॉर्मूला हमें अप्लाई करना होगा। ये पैरामीटर्स के फॉर्म में चल रहा है, पर हम इक्वेशन ऑफ द मोशन के फॉर्म में भी करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए, नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन गिवन है, इफ अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज v इक्वल टू e टू द पावर माइनस के एक्स, देन फाइंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1 मीटर। अच्छा, हम एवरेज वेलोसिटी मतलब औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी हम फाइंड करते हैं जनरली, हम उसके लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं एवरेज वेलोसिटी के लिए, मतलब औसत वेग के लिए। उसको हम क्या बोलते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, टोटल, है ना, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, विस्थापन में कुल परिवर्तन, डिस्प्लेसमेंट, एंड डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। ओके, तो ये होता है एवरेज वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला होता है। अच्छा, अब v इक्वल टू तुम जानते हैं dx/dt होता है, यहाँ पर तो टाइम आ रहा है, टाइम तो यहाँ पर गिवन ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आता। अच्छा, टाइम जब अगर अपन को यहाँ पर गिवन नहीं है, तो एक काम हम कर लेते हैं कि उन पर्टिकुलर टाइम पर हम क्या कर लेते हैं, वो टाइम ही फाइंड कर लेते हैं, है ना। हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, वो टाइम ही फाइंड कर लेते हैं, और फिर उसके बाद में हम इजीली क्या बता पाएंगे, इसकी एवरेज वेलोसिटी बता पाएंगे। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, वी एवरेज जो है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, dx डिवाइड बाई dt, ऐसे लिख देते हैं। और v अपने पास में, अच्छा, जो जनरल, सॉरी, v इक्वल टू क्या होता है, dx डिवाइड बाई dt, और v क्या गिवन है, e टू द पावर माइनस के एक्स, e टू द पावर माइनस के एक्स गिवन है। ओके, आगे बढ़ते हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डी एक्स और e टू द पावर माइनस के एक्स को मैं इधर भेज देता हूँ, तो ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होगा तो ये ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस। तो मैं इसको लिख देता हूँ e टू द पावर के एक्स एंड इक्वल टू ओनली क्या बचा है, डी टी। अच्छा, हम इसका क्या करते हैं, इंटीग्रल, दोनों साइड में क्या करते हैं, इंटीग्रल कर देते हैं। दोनों साइड में इंटीग्रल करेंगे तो ये इसका इंटीग्रल करने पर हमें क्या मिलेगा, e टू द पावर के एक्स का यही रहेगा, और के एक्स जो है उसका ये डिवाइड में हो जाएगा के, और डी टी का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ओनली टी। अच्छा, इस पर हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें जैसे टाइम चाहिए, कब चाहिए हमें टाइम, ठीक है, मान लीजिए t1 टाइम है, कब चाहिए, x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर हम क्या बता सकते हैं, इसका टाइम बता सकते हैं। और ये टाइम क्या हो जाएगा इसका, यहाँ से t1, ओके, t1, तो x इक्वल टू मैं 0 पुट करूंगा यहाँ पर। ठीक है, x इक्वल टू जब हम यहाँ पर क्या पुट करते हैं, 0, तो ए टू पावर 0 बन जाएगा, ए टू पावर 0, ए टू पावर बेटा 0 जो होता है ना, इसकी वैल्यू होती है 1, ए टू पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ये ओनली क्या बचेगा, 1 डिवाइड बाई के। ओके, नेक्स्ट मुझे जैसे मान लीजिए टी टू टाइम फाइंड करना है, तो एक्स इक्वल टू वो कितना था, 1 था, 1 मीटर, सही है ना।
x इक्वल टू ओके 1 मीटर। तो ये t2 टाइम चाहिए, ठीक है। तो मैं जब यहाँ पर 1 पुट करूंगा तो e टू द पावर k डिवाइड बाई k बन जाएगा, ओनली e टू द पावर k डिवाइड बाई k बन जाएगा। तो ये टोटल यहाँ से डेल्टा t कितना आ जाएगा, डेल्टा t आ जाएगा यहाँ से t1 माइनस t2, ठीक है। डेल्टा t कितना आ गया, t1 माइनस t2। ओके, सो डेल्टा t इक्वल टू ए टू सॉरी t2 माइनस t1 होता है ना, सॉरी ये होता है t2 माइनस t1। ओके, ये होगा t2 माइनस t1। ओके, सो ए टू द पावर k डिवाइड बाई k एंड माइनस 1 डिवाइड बाई k। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो e टू द पावर k एंड माइनस 1 एंड डिवाइड बाई k बन जाएगा। ये हमारे पास में क्या आ गया, डेल्टा t। अच्छा, अब हमें चेंज इन डिस्प्लेसमेंट चाहिए ओनली, ठीक है। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई हम क्या कर देंगे, टोटल टाइम टेकन। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हम अब कैसे फाइंड करें यहाँ पर, ठीक है। तो इसके लिए हमें इसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, हमें इसकी क्या बनानी पड़ेगी, इक्वेशन बनानी पड़ेगी बेटा। ओके, तो e टू द पावर के एक्स, ठीक है, e टू द पावर के एक्स डिवाइड बाई के इक्वल टू क्या चल रहा है, t चल रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट तो इसका कितना है, 1 है ना, ठीक है। देखो x इक्वल टू 0 से इसको कहाँ पर जाना है, x इक्वल टू 1 पर जाना है, ये तो बहुत ईजी हो गया, ठीक है। तो हम इसका वी एवरेज बता सकते हैं x2 माइनस x1 एंड डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन। ओके, x2 इसका कितना है, 1 है, और x1 कितना है, 0 है ना, 0 से 1 जाना था, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट तो यही रहेगा ना, ठीक है। इन टोटल टाइम टेकन इसका कितना हो गया, e टू द पावर k माइनस 1 एंड डिवाइड बाई, सॉरी e टू द पावर k है ये, ओके, e टू द पावर k माइनस 1 एंड डिवाइड बाई k, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1 डिवाइड बाई e टू द पावर k माइनस 1 एंड डिवाइड बाई k। ओके, जो फाइनली हम इसको क्या लिख सकते हैं, सो वी एवरेज इक्वल टू आएगा k डिवाइड बाई e टू द पावर k माइनस 1। तो ये इसकी क्या आ गई, एवरेज वेलोसिटी मिल गई। ओके, ये इसको ऐसे करना था, तो करना क्या था इसमें, वी एवरेज मतलब जो एवरेज वेलोसिटी है वो किसके इक्वल होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन के। तो हमें चेंज इन डिस्प्लेसमेंट दिखाई दे रहा है, वो कितना है, 1 है, ठीक है। अब बचा क्या, टाइम टेकन। टाइम टेकन हम फाइंड कर सकते हैं जब हम जानते हैं v इक्वल टू क्या होता है, dx डिवाइडेड dt होता है, और ये v की वैल्यू क्या है, e टू द पावर माइनस के एक्स है, ठीक है। तो जब x इक्वल टू 0 है और जब x इक्वल टू 1 है, उन पर हमने क्या फाइंड कर लिया, इनका टाइम फाइंड कर लिया, t1 और t2 मैंने फाइंड कर लिया, और इसका चेंज इन टाइम मैंने इसका देखा तो कितना आ रहा है, e टू द पावर k माइनस 1 डिवाइड बाई k आ रहा है, ठीक है। सो टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन दैट इज 1 डिवाइड बाई e टू द पावर k माइनस 1 डिवाइड बाई k बन जाएगा, और ये बन जाएगा k डिवाइड बाई e टू द पावर k माइनस 1 हो जाएगा। तो ये इसकी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो मैं एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन लेके आया हूँ तुम्हारे लिए। देखो क्वेश्चन क्या है कि अगर a जो है वो है 6 - 3v, मतलब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में ये रिलेशन क्यों बना आपको, ठीक है। कोई पार्टिकल है वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, मोशन में है। तो क्वेश्चन मेरा ये है, देन ड्रॉ देन ड्रॉ देन ड्रॉ कर्व देन ड्रॉ कर्व बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। मतलब हमें ग्राफ बनानी है, ठीक है, एक वक्र बनाना है, कर्व बनाना है वेलोसिटी एंड टाइम के बीच का, ठीक है, इन दोनों के बीच का हमें कर्व ड्रॉ करना है, ठीक है। तो देखिए बहुत सिंपल है ये मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे चीजें आनी चाहिए। मैंने सारे जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं वो सब के सब यूनिक क्वेश्चन है, और मेरे हिसाब से नीट जेई में इनसे बाहर तो कोई क्वेश्चन जाने वाला भी नहीं है, ठीक है, मोशन में से, ठीक है। अब देखो ए इक्वल टू क्या है, ए इक्वल टू क्या है, 6 - 3v। ए इक्वल टू क्या है, -6 - 3v। अच्छा, ए को हम क्या ले सकते हैं, क्योंकि हमें चाहिए वीटी करो, और वीटी करो के लिए यहाँ पर वी तो है लेकिन टी नहीं है ना, तो लेकिन ए इक्वल टू हम जानते हैं डीवी अपॉन डी टी होता है, तो हम लिख देते हैं डीवी डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू 6 - 3v। अच्छा, 6 - 3v को हम इधर भेज देते हैं, तो ये बन जाएगा डीवी डिवाइड बाई 6 - 3v एंड दैट इज इक्वल टू डी टी। अच्छा, अब हम इसका दोनों साइड में क्या कर देते हैं, इंटीग्रल कर लेते हैं, ठीक है। तो जब t इक्वल टू 0 है तब वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0। t इक्वल टू जब 0 है, इनिशियल वेलोसिटी हम 0 मान लेते हैं कि स्टार्टिंग से है ना, रेस्ट से स्टार्ट होता है, ठीक है। एट t इक्वल टू वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v हो जाएगी। ये लिमिट चेक कर लेते हैं अपन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बात आती है कि इसका इंटीग्रल क्या होगा,
ठीक है, इसका इंटीग्रल क्या होगा, dv डिवाइड बाई 6 माइनस 3v है। तो मेरे प्यार बच्चों 6 माइनस 3v को अगर आप पूरा t भी अगर या t कंसीडर कर लो या x कंसीडर कर लो, तो अपन जानते हैं 1 डिवाइड बाई x का इंटीग्रल क्या होता है, हमेशा log x होता है, log ही x होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे प्यार बच्चों इसका जो इंटीग्रल होगा ना, वो क्या होगा, log 6 माइनस 3v, कितना होगा, log 6 माइनस 3v, ये मेरे प्यारे बच्चों इसका इंटीग्रल होगा। ठीक है, जीरो टू वी, ये इसकी लिमिट हो जाएगी 0 टू वी। ओके, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0 टू वी, ये इसकी लिमिट हो जाएगी। अच्छा, 6 माइनस 1 डिवाइड बाई 6 माइनस थ्री वी का इंटीग्रल हुआ है। अब बचा कौन, 6 माइनस 3v। तो अपन जानते हैं कि जब इंटीग्रल करते हैं तो ये 6 का तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बचा गया माइनस 3v, 3v का ये जो माइनस 3 है ये डिवाइड हो जाता है, अपन ये जानते ही हैं। तो हम डिवाइड कर देंगे -3 और इधर क्या बच जाएगा, ओनली t। ओके, ये इसका इंटीग्रल हो जाएगा। इंटीग्रल तो आता ही है। तो यहाँ से -1/3 जो है, ठीक है, तो -3 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये -3t हो जाएगा। और मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा log e, v की जगह v पुट करेंगे तो ये बनेगा 6 माइनस 3v ही बनेगा, और ये 0 पुट करेंगे तो ये log e 6 बन जाएगा। ये बन जाएगा log e 6, और ये हो जाएगा -3t, ये हो जाएगा -3t। ओके, अच्छा, अब अपन जानते हैं एक फॉर्मूला होता है लोगी एक्स माइनस लोगी वाई, ये इक्वल होता है लोगी एक्स डिवाइड बाई वाई के इक्वल होता है। ओके, तो मैं इसी को क्या लिख सकता हूँ अब, log e 6 माइनस 3v डिवाइड बाई 6, ऐसा मैं लिख सकता हूँ इसको, और इक्वल चल रहा है -3t के। ओके, अब मेरे प्यार बच्चों ध्यान से समझना, ध्यान से समझने वाली बात यह है कि जब हम इसका दोनों तरफ एंटी लॉग लेते हैं तो इसका बेस होता है ई। ठीक है, तो ये जो ई होता है ना, उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल पावर। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल पावर। तो एंटी लॉग लेते हैं तो ये तो यहाँ पर कैंसिल होता है, और वो एक्सपोनेंशियल पावर यहाँ पर लगती है। ठीक है, इस वाले साइड में लगती है। तो हम इसको लिखते हैं ऐसा, 6 माइनस 3v डिवाइड बाई 6। ये कब हो रहा है, जब हम दोनों साइड में क्या ले रहे हैं, एंटी लॉग। ठीक है, तो ये बन जाएगा e टू द पावर -3t। क्या बन गया, e टू द पावर -3t बन गया। अच्छा, तो अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 6 माइनस 3v इक्वल टू 6 e टू द पावर -3t। ओके, और ये -3v इक्वल टू, ये जब 6 इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -6 प्लस 6 e टू द पावर -3t। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या फिर, 3v इक्वल टू 6 माइनस 6 e टू द पावर -3t। ओके, और v इक्वल टू हो जाएगा ये कितना, 2 माइनस 2 e टू द पावर -3t। ये हमारे पास में उसकी वेलोसिटी और टाइम की इक्वेशन आ गई। वेलोसिटी और टाइम की इक्वेशन आ गई। अच्छा, हमें वीटी कर्व पूछा है, अब थोड़ा सा इसके बारे में समझना है। ये जो एक्सपोनेंशियल जो टर्म्स होते हैं, इसमें e टू द पावर जो इसका जो जीरो जो होता है ना, e टू द पावर जीरो, इसका मतलब इसका मतलब होता है 1। इसका मतलब क्या होता है, 1। और e टू द पावर इनफाइनाइट जो होता है ना, ठीक है, इसका मतलब होता है जीरो। इसका मतलब होता है ये जीरो। ये कुछ वैल्यूज आपको हमेशा याद रखनी होती है इसके लिए। अच्छा, अब मैं यहाँ पर देखो, जब t इक्वल टू जब जीरो पुट करूंगा यहाँ पर, ध्यान से समझना, तो वेलोसिटी क्या आएगी। ओके, जब मैं t इक्वल टू जीरो पुट करता हूँ, तो वेलोसिटी मान लीजिए v1 है, तो ये कितनी आएगी, 2 माइनस 2 e टू द पावर -3 इंटू जीरो। तो मैंने बताया ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 2 माइनस 2 बचेगा, एंड दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। तो ये क्या आएगा, फिर जीरो आएगा। अच्छा, जब मैं t इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करूंगा, ठीक है, तो ये होगा v2। ठीक है, तो 2 माइनस 2 e टू द पावर -3 इनफाइनाइट। तो इंटू इनफाइनाइट करेंगे तो इनफाइनाइट ही आएगा, इनफाइनाइट आएगा तो e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट का मतलब क्या होगा, जीरो। और ये जीरो हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ओनली 2। तो यहाँ बचेगा 2। ओके, मतलब इनफाइनाइट स्टार्टिंग में तो जब t इक्वल टू जीरो है तब इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, जीरो। और फिर हो जाएगी 2, मतलब पहले इंक्रीज करेगा फिर उसके बाद में कांस्टेंट हो जाएगी। पहले इंक्रीज करेगा फिर उसके बाद में कांस्टेंट हो जाएगी, और इंक्रीज भी किस तरीके से करेगा, एक्सपोनेंशियल तरीके से। ठीक है, तो इसका कर्व हम ड्रॉ कर सकते हैं। अभी देखो इसका कर्व कैसा बनना चाहिए। इसका कर्व बनेगा इस तरीके से। देखो, ये तो चल रहा है t, और इधर हम ले लेते हैं किसको, v को। ओके, इधर हम ले लेते हैं v को। अच्छा, तो मैंने बताया कि जब t इक्वल टू जीरो है, जब t इक्वल टू क्या है, जीरो है, तो v की वैल्यू क्या है, जीरो है। मतलब जब ये जीरो है तो ये भी जीरो है।
फिर जब t इनफाइनाइट है, जब t इनफाइनाइट है तो t तो आगे तक चलता रहेगा, इनफाइनाइट होगा, तो वो कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब एक्स्पोनेंशियली तरीके से ये इंक्रीज होगा, ऐसे कुछ इंक्रीज होगा और फिर ये कैसा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब ये ऐसा कर्व चलेगा इसका, कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, मतलब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलेगी दैट इज 2। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर मैक्सिमम वेलोसिटी ही पूछ लेते, इसी क्वेश्चन में अगर आपसे क्या पूछ लेते, मैक्सिमम वेलोसिटी ही पूछ लेते, तो वो कितनी आती, 2 मीटर पर सेकेंड आती। ओके, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी आ जाती, 2 मीटर पर सेकेंड। भाई इनफाइनाइट पर देख रहे हैं अपन कि इनफाइनाइट पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो रही है, 2 आ रही है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। तो ये इसका मेरे प्यारे बच्चों कर्व हो जाएगा। अच्छा, मैंने, अगर तुम्हें मालूम हो तो अपन ने कर्व के कुछ और मैंने क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। तो ये मतलब ये अपन वेलोसिटी, डिस्टेंस और एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन, ठीक है, इस पर टर्म पर मैंने बहुत अच्छे से इसको क्लियर करवा दिया है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ द मोशन, मतलब गति की जो समीकरणें हैं, ठीक है, उनको हम पढ़ेंगे। फिर उन पर बेस हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब कुछ और जो एक दो जो कुछ जो नॉर्मल कुछ न्यूमेरिकल्स है जो मैं कुछ और करवा देता हूँ। ठीक है, फिर अपन कल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पोर्शन। ओके, तो देख लीजिए, एक मैं ग्राफिकल सेक्शन ले लेता हूँ। ठीक है, एक ग्राफिकल सेक्शन ले लेते हैं, इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। ओके, तो ये कर्व है इस कुछ इस तरीके का। ओके, ये हम ऐसा कर्व ले लेते हैं। कर्व के बारे में मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, तो स्ट्रेट लाइन वाला मेथड तुम्हें मालूम है ही। लेकिन मान लीजिए कि अब इसमें कुछ अ, इस तरीके के कुछ प्रॉब्लम्स हैं। सॉरी, ओके, देखो मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए तो इधर तो है क्या, वेलोसिटी। ओके, इधर तो क्या है, वेलोसिटी, और इधर हम ले लेते हैं किसको, मेरे प्यारे बच्चों, टाइम को। ओके, और मान लीजिए कि ये वेलोसिटी मेरे प्यारे बच्चों है 40 मीटर पर सेकेंड है। कितनी है, 40 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर हम टाइम कंसिडर कर लेते हैं 2, यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं 6, और यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं ये वाला हम 8। ओके, 8 सेकेंड है। ओके, और जब ये यहाँ पर है तब इसकी मेरे प्यारे बच्चों वेलोसिटी मान लीजिए -10 मीटर पर सेकेंड है, -10 मीटर पर सेकेंड है। तो सिंपल है, इस क्वेश्चन में ऐसा आपने क्वेश्चन देखा होगा, मैं केवल ऐसा मैंने क्वेश्चन पीछे करवाया नहीं था, इसलिए मैंने ये करवा रहा हूँ क्योंकि ये मिस हो गया। ठीक है, हालांकि मैंने इस पर डिस्प्लेसमेंट का कराया हुआ है। ठीक है, मैंने डिस्टेंस का नहीं करवाया था, तो ये डिस्टेंस का एक और यहाँ पर हम देख लेते हैं। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन अगर आपसे क्या पूछता है, डिस्प्लेसमेंट, इसमें वीटी कर्व से क्या पूछता है, डिस्प्लेसमेंट पूछता है। ठीक है, तो हम डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे, वही एरिया। ठीक है, तो इसमें हमें मेरे प्यारे बच्चों, इसमें साइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। तो यहाँ से जो अपना जो ये टी के अबव वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, इसमें आपको पूरा पॉजिटिव साइन कंसीडर करना होता है, और नीचे वाला पार्ट जो होता है उसमें नेगेटिव साइन कंसीडर करना होता है। ठीक है, और आप उसका पूरे का एरिया फाइंड कर लो, इससे हमें क्या मिल जाएगा, इसका नेट डिस्प्लेसमेंट हमें मिल जाएगा। ओके, तो इसमें आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ सकता है, इसमें आपसे इसकी एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर पूछ सकता है। ओके, एवरेज वेलोसिटी भी यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि देखो इसमें नेट डिस्प्लेसमेंट कुछ और आएगा। तो अगर मैं इसका नेट डिस्प्लेसमेंट अगर इसमें फाइंड करूँ, देखो कितने सारे क्वेश्चन एक कर्व से हमारे पास में बन रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें नेट डिस्प्लेसमेंट की, तो नेट डिस्प्लेसमेंट अपन यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं इसका। तो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, देखिए ये इसका एरिया। ठीक है, इसका एरिया हाफ 2 × 40। ठीक है, फिर रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा, है ना, 6 - 2 मतलब 4, तो 4 × 40। ठीक है, एंड प्लस फिर ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू 8 - 6 कितना बचेगा, 2, तो 2 इंटू इसकी हाइट कितनी है, 40। ठीक है, अब मैंने बताया कि ये जो नीचे वाला जो पोर्शन है उसको आपको नेगेटिव लेना है, तो माइनस। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा, ये हाफ। ठीक है, अच्छा, यहाँ का टाइम जो है वो है 7, यहाँ का टाइम है 7, तो कितना हो जाएगा, ये डिफरेंस कितना हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो 8 है ना, यहाँ पर 1 आएगा, सॉरी, है ना, ये वाला जो है ना, ये ट्राइंगल है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है, 7 है ना, तो 7 - 6, तो यहाँ पर कितना बचेगा, ओनली 1। ओके, ये आएगा 1। ओके, और ये वाला होगा,
ये वाला पोर्शन, तो इसका कितना हो जाएगा इंटू 1, ठीक है, और इंटू इसकी जो हाइट है ये कितनी है 10 है, तो हम लिख देंगे 10। ओके, अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये गया यहाँ से तो कितना आ गया 40 प्लस ये कितना हो गया 16 160 और ये कितना हो गया प्लस 20। ओके, और ये हो गया -5। ओके, सो डी इक्वल टू यहाँ से अपने पास में कितना आ रहा है, ये हो गया 180 180 एंड 40 कितना हो जाता है 220 220 -5 दैट इज 215। 215 मीटर इसका क्या आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, नेट डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। 215 तो इसका क्या आ रहा है, नेट डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। और हम टोटल डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, डिस्टेंस हमेशा क्या होती है पॉजिटिव, तो वो भी एरिया ही होगी। ठीक है, तो बस यहाँ पर हम जो माइनस कर रहे थे उसी को हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो जो 220 था 220 प्लस 5 तो वो कितना हो जाएगा 225। 225 मीटर तो इसकी क्या होगी टोटल डिस्टेंस होगी, और 215 मीटर क्या है इसके लिए नेट डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, इसका जो मोशन डायग्राम है वो क्या है, मोशन डायग्राम का मतलब ये है कि पहले जो ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसका अगर आपसे क्वेश्चन में मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन आपसे यही पूछ लिया कि इसका मोशन डायग्राम बनाइए, ड्रॉ द मोशन डायग्राम। मोशन डायग्राम क्या होगा इसका, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका मोशन डायग्राम क्या हो जाएगा कि पार्टिकल जो है मान लीजिए वो t इक्वल टू 0 पर यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, पार्टिकल यहाँ से चला t इक्वल टू 2 सेकेंड तक, t इक्वल टू 2 सेकेंड तक। अच्छा, जब ये 2 सेकेंड पे चला है ना, जब 2 सेकेंड पे चला है मेरे प्यारे बच्चों, तब उसकी स्पीड कितनी हो चुकी है 40 मीटर पर सेकेंड हो चुकी है। तब इसकी यहाँ पर स्पीड कितनी हो चुकी है 40 मीटर पर सेकेंड हो चुकी है। ठीक है, फिर ये 2 सेकेंड से जब 6 सेकेंड तक ये चल रहा है, 6 सेकेंड तक जब चल रहा है, ठीक है, तब तक इसकी स्पीड कितनी मेरे प्यारे बच्चों 40 मीटर पर सेकेंड ही है। तब तक इसकी स्पीड क्या है 40 मीटर पर सेकेंड ही है। ठीक है, और जब ये फिर वापस जब ये इधर जा रहा है तब इसकी स्पीड क्या होने लग जाती है डिक्रीज होने लग जाती है। और जब 7 सेकेंड होता है, जब ये t इक्वल टू जब 7 सेकेंड होता है, ठीक है, यहाँ पर इसकी स्पीड क्या हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों 0 हो जाती है। फिर उसके बाद में आप देख रहे हो कि इसकी डायरेक्शन है वो क्या हो जाती है चेंज हो जाती है। तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो इसका मतलब वो अब इधर मूव करना स्टार्ट करता है। ठीक है, और इधर मूव करता है तो आगे फिर 1 सेकंड का इंटरवल लेता है, मतलब यहाँ पर जब t इक्वल टू 6 सेकंड है वो यहाँ पर पहुंचता है। ठीक है, और यहाँ पर t इक्वल टू 8 सेकंड, t इक्वल टू 8 सेकंड। ठीक है, यहाँ पर इसकी स्पीड फिर कितनी हो जाती है 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो इस तरीके से ये मूव कर रहा होता है, तो इसने डायरेक्शन चेंज कर ली। ठीक है, तो इसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक का ही तो होगा ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ही तो होगा। तो आप इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट बता दो, खत्म। बात समझ में आ गई। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का आप डिस्प्लेसमेंट बता दो। ठीक है, और टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये पूरा कवर होगा, तो ये पूरी इसकी डिस्टेंस कवर होगी, इस तरीके से है ये। ओके, तो मैंने अभी बताया कि इसमें एक तो आपसे क्या पूछा जा सकता था डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट आ गया, आपसे पूछा जा सकता था इसकी डिस्टेंस पूछी जा सकती थी। अच्छा, इसी क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता एवरेज वेलोसिटी, टोटल है ना पूरे टाइम इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी आपसे पूछी जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसके लिए आपको टोटल नेट डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होता, नेट डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होता। और नेट डिस्प्लेसमेंट मेरे प्यारे बच्चों इसका कितना आ रहा है 215 आ रहा है, कितना आ रहा है 215, और टोटल टाइम टेकन इसका कितना है 8, टोटल टाइम टेकन इसका कितना है 8। तो इसकी क्या आ जाती है यहाँ से एवरेज वेलोसिटी आ जाती है। अच्छा, यहाँ से अगर आपसे पूछा जाता एवरेज एवरेज स्पीड, क्या पूछा जाता एवरेज स्पीड अगर आपसे पूछी जाती, एवरेज स्पीड अगर आपसे पूछी जाती तो टोटल डिस्टेंस कितनी है 225 एंड वही टोटल टाइम टेकन, तो इससे आपको क्या मिलती एवरेज स्पीड मिल जाती। अच्छा, इससे आपसे इसमें कहीं से भी आपसे कोई टोटल डिस्टेंस कहीं पर कोई पर्टिकुलर टाइम पर आपसे पर्टिकुलर टाइम पर इसकी वेलोसिटी पूछ लेते, मान लीजिए कि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी बताओ 1 सेकंड पर इसकी स्पीड बताइए, तो ये मोशन कैसा है यूनिफॉर्म है। तो अगर ये 40 सेकंड है ना, ये अगर 40 सेकंड है, अगर इसकी स्पीड इंक्रीज होकर कितनी हो चुकी है यहाँ पर 40 सेकंड हो चुकी है, तो 1 सेकंड पर इसकी स्पीड कितनी थी 1 सेकंड पर इसकी स्पीड कितनी थी। तो इसके लिए मेरे प्यार बच्चों इसके लिए आपको करना क्या है, इसकी इक्वेशन लिखनी होती है फिर टाइम के लिए। ठीक है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आपको क्या लिखना होता v इक्वल टू, अच्छा इसका स्लोप फिर आपको देखना पड़ता है इसका स्लोप। ठीक है, स्लोप इसका कितना था 40 डिवाइड बाई 2, इसका स्लोप कितना होता है 40 डिवाइड बाई 2, तो वो कितना होता है 20, तो 20t। ठीक है, प्लस सी, और सी तो क्या है 0, तो 20t हो जाता, v इक्वल टू 20t हो जाता। तो जब t इक्वल टू 1 सेकंड पर आपसे स्पीड पूछे, इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता कि 1 सेकंड पर इसकी स्पीड कितनी थी, तो 1 सेकंड पर मेरे प्यार बच्चों इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड, खत्म।
आपसे पूछ लेता 1.5 सेकंड पे इसकी स्पीड कितनी थी, तो आप बता देते 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते तो 1.5 इंटू 20 आ जाती। ठीक है, आपसे पूछ लेता 2 पर, तो 20 इंटू 2 कितना हो गया, 40 हो गई। समझ में आया? फिर उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों ये तो क्या हो रही है, कांस्टेंट हो जाती है। यहाँ से 2 से लेकर 6 सेकंड तक ये कांस्टेंट हो जाती है। कांस्टेंट हो जाती है तो यहाँ पर है ना, वेलोसिटी तो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, 40 रहेगी। तो v 2 से लेकर 4 सेकंड तक ये v हमेशा क्या रहेगी, 40 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ओके। अगर आपसे इस वाले क्वेश्चन में अगर आपसे वेलोसिटी पूछी जाती, ठीक है, मतलब 6 से 7 टाइम इंटरवल में, 6 से 7 टाइम इंटरवल में आपसे वेलोसिटी पूछी जाती, तो आपको वेलोसिटी की इक्वेशन लिखनी होती। अच्छा, इसमें स्लोप कैसा है, नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव है। इसमें स्लोप मेरे प्यारे बच्चों, इस वाले में स्लोप नेगेटिव है, ध्यान से समझना, इसमें स्लोप नेगेटिव है। तो यहाँ पर कितना हो जाता, अच्छा 40, ठीक है, इसका आपको स्लोप फाइंड करना होता है ना, 40 डिवाइड बाई 1, तो 40 आता, 40 डिवाइड 1 तो 40 आता, तो -40t हो जाता, -40t हो जाता। अच्छा, अब t इक्वल टू मान लीजिए आपसे पूछा जाता इस वाले में एक्सेलरेशन पूछता कि टी सॉरी वेलोसिटी पूछता कि t इक्वल टू 6.5 सेकंड पर, t इक्वल टू 6.5 सेकंड पर, इस वाले टाइम इंटरवल में, यहाँ पर 6.5 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इस वाले टाइम इंटरवल पर यहाँ पर। ठीक है, तो हम बता पाते हैं इसकी वेलोसिटी, ऊपर टाइम पुट करो, है ना, तो ये वेलोसिटी मिल जाती। अच्छा, इसमें तुमसे एक्सेलरेशन पूछता, एक्सेलरेशन इसका स्लोप, है ना, यहाँ से देख रहे अपन इसका एक्सेलरेशन तो सब में कॉमन ही रहेगा, 40 डिवाइड बाई 2, ठीक है, वो कितना रहेगा इसका 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का एक्सेलरेशन क्या है, 0, और इसमें एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, दैट इज -40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डी एक्सेलरेशन है। ठीक है, और यहाँ पर इस जगह इसके अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। पहले भाई इधर मूव कर रहा था, अब वो इधर मूव करेगा तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इधर हो गई। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आता? ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, वेलोसिटी देखो, इसमें इस मोशन डायग्राम में देखो, इस जगह देखो, 40 से जब ये v जब 0 हो रहा है ना, तब इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, क्योंकि ये इधर मूव कर रहा था, तभी तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। लेकिन जब वो 7 सेकंड से वापस 8 सेकंड की तरफ जा रहा है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज हो गई ना, ठीक है? और वो इंक्रीज हो रही है, तो उस समय इसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी इधर हो जाती है, क्योंकि पहले इधर ही तो थी, इसी वजह से ये रुका, और इसकी वजह से ही वापस से इधर भी मूव करना स्टार्ट कर लेता है, ये टर्न कर जाता है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं टर्निंग पॉइंट। और टर्निंग पॉइंट पर मैंने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना आपको सिखाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपसे एक्सेलरेशन अगर पूछे, इस वाले इंटरवल में आपसे एक्सेलरेशन पूछे, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भाई 10 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है, और टाइम इंटरवल कितना है, 1 है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ओके। तो इस तरीके के मेरे प्यार बच्चों, इस ग्राफिक एक ग्राफ से आपसे इतने क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करवाई जा सकती है, तो ये इसकी इस पर बेस मैंने ग्राफ भी ड्रॉ करवा चुका हूँ। ओके, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे हम कल जो है हम पढ़ेंगे अब इक्वेशंस ऑफ द मोशन। ठीक है, हम वो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, उस पर बेस फिर कुछ न्यूमेरिकल चलेंगे। यहाँ तक मैंने आपको मान ली कितने इसके हो गए, ओनली पैरामीटर्स मैंने वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन, ठीक है, इनके ग्राफिकल सेक्शन मैंने इन सबको यहाँ तक का कवर कर लिया है। ठीक है, और इसमें अपन ने लगभग 8 या 9 मैंने इसका लेक्चर में ले चुका हूँ, 8 या 9 के समथिंग। ठीक है, तो फिर उसके बाद में हम करेंगे इक्वेशंस ऑफ द मोशन, स्टार्ट करूंगा मैं ओनली लीनियर के लिए ना, विदाउट अंडर ग्रेविटी। तो फिर उसके बाद में हम अंडर ग्रेविटी को स्टार्ट करेंगे, फिर हम रिलेटिव मोशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर उसके बाद में हम उनके न्यूमेरिकल्स को समझेंगे। ठीक है, किस टाइप के नीट जेई में न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ठीक है, जितने भी अलग-अलग यूनिक कॉन्सेप्ट होते हैं, वो सारे के सारे यूनिक कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर तुम्हें सिखा दूँगा। ओके, तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।